मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी हो गई है सुबह, और सुबह सुबह का वेदर देख रहे हो आप कितना अच्छा है यहाँ का। प्यारी सी धूप निकल रही है और अभी बज रहा है सुबह के 7:45। मैंने एक बनाना फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि सुबह सुबह बहुत भूख लगती है। चाय भी बन गई है और हस्बैंड गए वॉक के लिए। और अम्मी क्या कर रही हैं मैं दिखाती हूँ आपको। हम 3-4 दिन से ना इतना ज़्यादा बिजी हो गए, घर में इतना बिजी हो गए कि मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोस मैंने लिए हैं और इंशाल्लाह या तो डाल दूँगी या डाल चुकी होंगी अभी तक। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अम्मी क्या कर रही हैं। पूरे घर की सफाई की है, सब कुछ। ये तो मैंने थोड़ी सी की है, इसके पहले तो ये कर चुके हैं, हस्बैंड कर चुके हैं। पर अभी मैंने जो की है वो भी डीप क्लीनिंग में ही आती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ख़त्म हो गया काम। चलिए अम्मी क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ आपको। और सुबह का वेदर देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसी धूप आ रही है, ऐसी घर पे नहीं मिलती मुझे वहाँ पे। चलिए मैं दिखाती हूँ अम्मी क्या कर रही है। अल्लाह, अभी सब खाली खाली हो गया। ये देखो, ये किचन में नाश्ता हो गया रेडी, चाय हो गई रेडी गरम गरम। अंडे बॉयल, हस्बैंड खाते नहीं हैं अंडे, मतलब मॉर्निंग में नहीं खाते हैं, तो सिर्फ हम 3 जनों के लिए अंडे उबाले मैंने। बेबुरानी वहाँ धो रही है अंदर, अम्मी ये बैठी। और ये देखिए अम्मी क्या कर रही हैं। अम्मी ने आते ही अपना ज़िम्मा संभाल लिया। कल उन्होंने इस झाड़ू से झाड़ू लगाई थी नारियल की से, तो बोल रही थी बहुत हैवी है, इसको किसी ने साफ़ नहीं किया, छांटा नहीं है। तो वो सुबह सुबह ये झाड़ू लेकर के बैठ गई हैं, क्योंकि बाहर का झाड़ना होता है तो मैं वही देख रही हूँ कि सुबह ना नाश्ता किया, ना चाय पी, कुछ भी नहीं, और सुबह सुबह इसे लेकर के बैठ गई हैं। अभी देखिए इतने सारे कपड़े हैं हस्बैंड के सारे वॉश किए मशीन में डाल के, उसके बाद में सब सुखाए, अब सब पे प्रेस करनी है। तो बहुत ज़्यादा काम है और इतनी स्वेलिंग आ गई है मेरे पैरों में, पता नहीं क्यों आ रही है। और नॉर्मली आती होगी, लेडीज़ को आती है, पर ये वैसी वाली वो नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, ये थकान की स्वेलिंग है। पर अभी जा नहीं रही है। डेली मैं बेबो से ऑयल लगवा रही हूँ, मालिश करवा रही हूँ, तब मुझे नींद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ रही है, नहीं तो इतना 2 दिन तो ऐसा हो गया था कि मैं सो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था पैरों में। फिर अम्मी ने बोला कि पैरों की मालिश करवा ले, बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है। तो सरसों का तेल और उसमें थोड़ा सा एक दाना लहसुन का डाल के वो गुनगुना करके बेबू ने मेरे पैरों की मालिश की, तो मैं फिर जाके कल रात को सो पाई हूँ। नहीं तो ना इतना दर्द हो रहा था, कुछ पूछो मत पैरों में। और सब आ रहे हैं धीरे धीरे मिलने के लिए। कल ननद आई थी रात को अम्मी से मिलने के लिए, हम गए थे थोड़ी देर के लिए नीचे घर पे दूसरे वाले। तो अभी हो गया घर पूरा खाली, साफ़ सफाई हो गई। ये देखो कैसा लग रहा है। खाली घर की भी बात अलग है और भरे घर की भी बात अलग है, तो जो भी अच्छा है। तो चलिए जो भी होगा आज दिन में वो बताती जाऊंगी आप। आज थोड़ा काम थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तो यार ये पुरानी नींद अच्छे से आई है ना। ये भी इतनी थक गई है इस 2 दिन से, ये भी पैर पटक रही है, कभी पैर नहीं पटके इसके रोज पैर पटक रही है। अम्मी कहती है दबा दूँ, कल अम्मी ने दवाए इसके, पर ये इसको दबाते हैं ना तो इसको गुदगुदी होती है, कहते रही रहने दो मेरा। ये हमें तो आराम मिल जाता है, हम तो आराम से सो जाते हैं। तो मैं तो सो गई थी। और उसके बाद में हस्बैंड भी आ गए थे अपनी वॉक वगैरह करके, मॉर्निंग वॉक से। और कुछ तो पेड़ का है, कुछ तो लगा दिए। ड्रैगन फ्रूट है आई थिंक, हाँ ड्रैगन फ्रूट ही है। तो उसको सेट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो पापा ले तो भी जाएंगे। हमारे यहाँ से तो देखिए पूरा गार्डन उन्होंने साफ़ कर दिया।
पिछली बार आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में सब में देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी हटाने का, पर हस्बैंड ने दोनों साइड से बिल्कुल साफ़ कर दिया। उनकी सोच थोड़ी सी अलग है, वो चाहते हैं कि कुछ यूज़ वाले पेड़ लगें, फ्रूट्स हैं ऐसे और कोई मेडिसिन है उस तरह के। ये देखिए उन्होंने सब हटा दिया और सुबह सुबह मैंने कपड़े वपड़े सब धो करके डाल दिए, वो भी सूख जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। हाँ अभी ठीक हो जाएगा ये, निकालना है। निकाल। अरे कल पूरा घर धोया था ना, हैं? हाँ ये लगा के ही धोया था, पाइप से ही धोया था। अंदर यहाँ से पाइप ले लिया था, विंडो में से अंदर धो दिया था पूरा। फोन कर दो। ऑन करने जाऊँ? मुझे तो पता भी नहीं किधर है, देखते हैं। हाँ ये लगा, आ गया। बताना फिर ऑफ करती हूँ यहीं से। हाँ इधर ही हूँ मैं। ये हमारा पानी का कुआं सब हटा दिया। ये देखो हस्बैंड ने, इधर इतने अच्छे अच्छे पौधे पेड़ लगे हुए थे फूल पत्ती वाले, सब हटा दिए। साफ सफाई के लिए बोला था, घर ही साफ कर दिया बंदे ने। बंद करो। ये देखो जाने कहाँ कहाँ तो पड़े। हस्बैंड का काम ख़त्म हुआ, फिर मैं आ गई अंदर और मैं अम्मी को बोल रही हूँ अभी तक ये झाड़ू में लगी हुई हो, पहले कुछ खा लो उसके बाद में करना कोई काम। तो अम्मी बोल रही हैं कि फैसल चले गए। मैंने कहा उनको तो टाइम लगेगा जाने में, तुम लोग एक काम करो पहले कुछ खा लो उसके बाद करते रहना। और अम्मी पूछ रही हैं कि प्लास्टिक ऐसे पॉलीथीन में क्यों रख रही है। तो यहाँ कूड़े का थोड़ा सा ना अलग है फ्रेंड्स, कि सारा कूड़ा प्लास्टिक वगैरह खाने का कूड़ा सब अलग अलग करना पड़ता है तब वो जाता है। तो मैं वही मम्मी को समझा रही हूँ कि कूड़ा और प्लास्टिक एक में मिक्स मत करना कभी भी, प्लास्टिक वगैरह सब अलग कर दें। और देखो दो बेबो को भी मम्मी ने ड्यूटी पे लगा लिया है, वो भी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए अभी हस्बैंड को जाने में टाइम है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा काम इजी कर रहे हैं। ऊपर से टेबल लेकर के आए हैं क्योंकि मुझे इतने सारे कपड़े जो उनके प्रेस करने हैं, तो टेबल जो पड़ी थी फालतू वो असेंबल कर रहे हैं। हालांकि वो टेबल ये फालतू नहीं थी, पहले इस पे बैठ करके वो काम करते थे, पर अभी घर खाली हुआ है तो काफ़ी सारी टेबल्स निकल आई हैं। तो ये मुझे मिल गई है प्रेस वगैरह करने के लिए। और कभी कभी अभी हमारे यहाँ अभी डाइनिंग टेबल नहीं आया है क्योंकि सब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस तो इस पर कभी कभी हम खाना भी खा लेंगे और मैं प्रेस भी कर लूँगी, दोनों ही काम हो जाएंगे। ऐसा सोच के मैंने उनको बोला है कि मेरे दोनों काम हो जाएंगे, मुझे ऊपर नीचे ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये एक टेबल नीचे ला के डाल दो। तो उन्होंने मेरे लिए ये टेबल जो है रेडी कर दिया ऑफिस जाने से पहले। तो बस अब मैं इसी पे प्रेस कर रही हूँ। खाना तो खैर क्या ही खा रहे हैं हम लोग, अम्मी और सब लोग हम बैठ कर के खाना अलग से खाते हैं। तो अभी हमारा ये काम जो है हो गया। वो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ वो साइड वाली टेबल भी इसको या तो इन्वर्टर को रख दो उसके ऊपर। तो वो बोल रहे हैं इन्वर्टर बहुत ज़्यादा भारी है, वो हो नहीं पाएगा, वो झुक जाएगा, टेबल थोड़ा वीक है छोटा वाला टेबल। तो मुझे वो वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसको वहाँ से हटाना चाह रही हूँ। तो मैं बहुत जल्द उसको हटा दूँगी यहाँ से। सही है, तेरे लिए तो हल्की है। सब इकट्ठा उधर लगा दिए फिर उठा लेंगे। और यहाँ पे जो है अम्मी बिल्लों के लिए, दोनों के लिए खाना लेकर के आई हैं। मैंने बोला अम्मी आप हाँ तुम डाल दो। तो वो बिल्ले जो है अम्मी को देख के, नया इंसान देख के आ नहीं रहे हैं, तो मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ बहादुर खाना खा ले। तो ये देखिए कहाँ गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। तो अभी जब मैंने बुलाया है तो फिर दोनों निकल कर के आए हैं और दोनों ने बड़े मज़े से खाना खाया है। इसके पहले हम तो सब राइस खाते थे, चावल खाते थे, तो चावल देते थे। मैं और सब लोग हम लोग रोटी खा रहे हैं। तो अभी इन लोगों को रोटी मिल रही है खाने के लिए बस। तो
पर फिर भी खा लेते हैं। हमारे ये यहाँ के बिल्ली बड़े ही अच्छे हैं कि ना रोटी भी खा लेते हैं, नहीं तो कोई एक चीज़ अगर मुंह लग जाए तो बस वही खाता है जानवर। और इनको कई बार हस्बैंड ना उधर पापा की तरफ छोड़ करके आए हैं और ये भाग भाग के आ जाते हैं इधर। तो मैं मम्मी को वही समझा रही थी कि ना वो 2-3 बार छोड़ करके आए हैं कि यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि खाना कौन देगा। अभी तो मैं ठीक हूँ, उसके बाद में कभी थोड़ा सा मतलब आगे चल के डिलीवरी वगैरह हुई तो खाना कौन देगा। तो मैं मम्मी को वही समझा रही हूँ कि आगे से तुमको 2 बार इसको खाना देना है और तुमको पहचान भी जाएगा। तो मम्मी कह रही कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। और ये देखिए छोटी छोटी अमियाँ हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे आम जो है आने लग गए हैं और स्टार्ट हो गया है सीज़न आम का। तो मैं मम्मी को वही दिखा रही हूँ, घर में जो आम का पेड़ लगा है। छोटी छोटी डेली गिर जाती हैं, इसमें से बेवो खा लेती है, ऐसे ही कच कच करके खा जाती है। मुझे तो देख के थोड़ा अजीब लगता है कैसे खा लेती है। और यहाँ पे मम्मी पूछ रही हैं कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है, तो मैं बता रही हूँ कि कुछ तो नारियल के हैं, कुछ सुपारी है और कुछ तुम्हारे कटहल के लगे हुए हैं, कुछ अजीब अजीब से कुछ ऐसे ही खड़े हैं, किसी मतलब के नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला था कि काटने के लिए, उन्होंने बहुत छोटे छोटे सारे पेड़ काट दिए हैं, बस बड़े बड़े जो दिख रहे हैं सुपारी वगैरह के वो रह गए हैं। इनको भी काटने की बात कर रहे थे पर उनके पास टाइम नहीं था, उससे पहले मैं आ गई। तो अब मैं शायद कोशिश करूँगी कि मैं इनको नहीं काटने दूँ। वो कुछ और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही समझा रही हूँ मम्मी को कि ये पूरा ना इतना अच्छा से गार्डन भरा हुआ था, पूरी ग्रीनरी थी, पर उन्होंने ना मेरे पीठ पीछे सब हटा दिया। और यहाँ पे अम्मी को कोई तो घास नज़र आ गई है, तो वो कह रही है कि ये दस्तों में बहुत काम आती है, दही वगैरह मिला करके दे दो। तो मुझे तो पता नहीं है। और बेबो रानी लगी हुई है अपना झाड़ने के लिए, उसको झाड़ू जो है छोटी सी करके दे दी है तो उसी में लगी हुई है। उसके बाद में सीधा मैं रात में जो है शूट कर रही हूँ। ये अम्मी ने कोई तो सब्ज़ी बना के रखी है, पता नहीं शायद करेले हैं, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी सब्ज़ी है। और हस्बैंड ने जो है साइड में क्या है फ़िश ला करके और अच्छे से वॉश करके रख दी है। ये मैंने धो करके रखी है, ला करके रखी थी उन्होंने, तो ये भी बनेगी। और यहाँ तक आते आते मैं इतना ज़्यादा थक गई कि मुझे कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैं जस्ट जा कर के बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना है। इतना थक रही हूँ कि कुछ पूछो मत, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो जस्ट अभी इसके बाद कोई भी काम नहीं है, सारे काम हो गए हैं घर के अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ और करना नहीं है। और फिर उसके बाद में शाम को हस्बैंड आए तो उन्होंने जो है किचन के जो हमारे क्या बोलते हैं, अभी अब सब धीरे धीरे असेंबल कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो डब्बे जो है उन्होंने ऑर्डर दिए थे तो फाइनली उनके सामने ही आ गए। उन्होंने टाइम दिया होगा ऐसा, मुझे बोल रहे थे कि मैं अपने सामने ही मंगाऊंगा। तो ये कुछ डब्बे आए हैं किचन के और काफ़ी सारे डब्बे इन्होंने मंगा लिए थे। मुझे अब दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बीच में एक बार मार्केट गए थे तो मैं उनको बोल रही थी कि डब्बे ले लेते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने ऑर्डर किए हैं काफ़ी सारे डब्बे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि मुझे ये डब्बे अब कम से कम 5 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे उन्होंने मंगा लिए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके मीडियम तक सब मंगा के रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वो आ गए थे। अभी पूरा दिन निकाल करके अभी बज रहे हैं रात के 11:15। इस आदमी को मैंने बोला था 9:30 बजे का घर से बाहर निकल के गया, तब मैंने बोला था मेरे लिए जलेबी लेके आ जाना, और भूल गए। अब घर में घुसे हैं तो अब मैंने जब डांटा है तो मैंने कहा मुझे खाना नहीं है। तो अभी गए दौड़ते दौड़ते कि मैं झूठ बोल के कि मैंने नहीं खरीद के रखा है, मैं भूल के आ गया हूँ। इतना बड़ा भुलक्कड़ है, कुछ पूछो मत। इतनी गुस्सा आ रही है, रात को 11:15 बजे तक 9:30 की चीज़ बोली मैंने 11:15 बजे, अभी भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुस्सा बहुत आ रहा है। पूरा दिन ऐसे ही गया दोस्तों। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।